गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट कुछ दिनों में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रिंसिपल रिलेटेड टू दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग करने का जो फंडामेंटल रूल है कि कैसे हम चीज़ों को काउंट करते हैं ड्यूरिंग बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। पहले उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये आपको परमुटेशन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ, जस्ट हैव ए लुक। एक एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। लेट अस से इन ए बॉक्स 1 देर आर 4 डिफरेंट बॉल्स। एक बॉक्स में 4 अलग अलग तरह की बॉल्स हैं एंड इन बॉक्स 2 देर आर 7 डिफरेंट चिट्स। कोई पर्चियाँ डाली गई हैं 7 सेकंड बॉक्स में, ठीक है। तो एक बॉल में देर आर वन बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है। एक बॉक्स में से एक बॉल निकालने कितने तरीक़ों से एक बॉल निकाल सकते हो? 4 डिफरेंट बॉल्स हैं तो 4 तरीके होंगे, ठीक है। अगर एक चिट को निकालना है सेकंड बॉक्स में से तो उसके कितने तरीके होंगे? 7 तरीके होंगे, ठीक है ना। एक बॉक्स में 7 चिट्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो पहली चिट निकलेगी एक तरीके से, दूसरी चिट दूसरे तरीके से निकलेगी, तीसरी का तीसरा तरीका होगा, चौथी को निकालने का चौथा तरीका होगा, ठीक है। तो एवरी डिफरेंट बुक्स हैव, क्योंकि डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो इसके 4 तरीके हैं और इसके 7 तरीके हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बोथ टुगेदर, दोनों को साथ साथ निकालने के क्या तरीके हैं? लेट अस से मैंने एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स में से इसमें से मैंने एक बॉल निकाली, ठीक है। अब एक बॉल निकालने के बाद इसमें से 7 चिट्स निकाली, तो एक बॉल प्लस 1 चिट, कॉमा एक बॉल दूसरी चिट, एक बॉल तीसरी चिट, सो ऑन एक बॉल 7वीं चिट, क्लियर। अब यहाँ से दूसरी बॉल निकली, दूसरी बॉल एक चिट, दूसरी बॉल दूसरी चिट, तीसरी बॉल तीसरी चिट, सो ऑन दूसरी बॉल 7वीं चिट। मीन्स एक बॉल के साथ 7 केसेस आ रहे हैं, दूसरी बॉल के साथ भी 7 केसेस आ रहे हैं। इट मीन्स 7 × 2 कितनी चिट्स है यहाँ पे? 4। तो कितने टोटल हो जाएंगे केसेस? 7 × 4। क्लियर एवरीवन? सी दैट इज 28 केसेस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। एक इवेंट जो m डिफरेंट वेज से, जैसे कि हमने 4 बॉल्स डाली थी यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे बॉक्स में 7 चिट्स थी, तो m हो गया 4 बॉल्स पिछली एग्जांपल की तरह, ठीक है, और n हो गया आपका 7 बॉल्स, ठीक है। सो अगर उसके बाद कोई और इवेंट आ जाती है, ठीक है, उसको आगे फॉलो करते हुए अनदर एक तीसरी इवेंट आ जाती है जिसमें 8 डिफरेंट वेज हैं, तो सो ऑन चलता रहता है आगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है, तो कितना आएगा? m × n × r × सो ऑन आगे चलता रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्लियर एवरीवन? आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके थ्रू कि हमने क्या करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आ रही है आपके पास। इन हाउ मैनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स। पहली बात बेटा, आपने कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन दे दी है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है। सो क्योंकि अब पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? पहली प्लेस में आप पाँचों में से पाँचों कोई भी डिजिट लिख सकते हो, तो 5 तरीके हो गए। पहली प्लेस 5 तरीक़ों से फिल की जा सकती है, ठीक है।
सेकेंड डिजिट कैन आल्सो डिसलेक्टेड बाय 5 वेज, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन इज़ अलाउड, तो अगली स्पेस के लिए भी 5 डिजिट अवेलेबल होंगे, ठीक है। और तीसरी स्पेस के लिए भी कितने डिजिट अवेलेबल होंगे, 5 डिजिट अवेलेबल होंगे। तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर सी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, रेपिटेशन और इज़ नॉट अलाउड। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहली प्लेस को फिल करने के 5 तरीके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब अगली प्लेस के लिए भाई एक से लेकर तो यहाँ पे आ चुका है, मान लो 5 में से एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, मान लो मैंने 1 आ गया यहाँ पे। अब बाकी 4 डिजिट बच गए, कौन कौन से, 2 4 3 5, ठीक है ना। तो ये स्पेस जो इन 4 तरीक़ों से फिल की जा सकती है, ठीक है। और ये प्लेस के लिए अब चारों में से कितने कौन कौन से बचे, मान लो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, या चारों में से कोई एक आ गया, तो कितने प्लेसेस बच गए, 3 प्लेसेस बच गए आपके पास, ठीक है। तो ये प्लेस जो है वो 3 तरीक़ों से फिल की जा सकती है, ठीक है। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। वंस डिजिट सेलेक्टेड कैन 5 वेज, सेकेंड डिजिट एक कम हो जाएगा और थर्ड डिजिट उसमें से भी एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये वो वाला केस है जहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, एक एक कम होते जाना है, क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट, अगेन 3 डिजिट इवन नंबर बोल दिया अभी उसने, 3 डिजिट का इवन नंबर, ठीक है, 3 डिजिट्स का इवन नंबर, 1 2 3। अब इवन नंबर की खासियत ये है, यहाँ पे 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और उसने आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1 to लेके 6 तक, 0 तो है ही नहीं। तो कौन कौन से नंबर इस प्लेस पे आ सकते हैं, क्योंकि हमने इवन नंबर बनाना है। यस यू आर राइट, 2 ला सकते हो, 4 ला सकते हो और 6 ला सकते हो। तो कितनी जगह कितने तरीक़ों से ये प्लेस फिल हो सकती है, 3 तरीक़ों से। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है। अब सी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशन है डिजिट कैन बी रिपीटेड, रेपिटेशन लाउड है फर्स्ट में, तो मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इट मीन्स ये 6 के 6 अब मेरे पास दूसरे तरीके में बच सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेपिटेशन लाउड है। तो 2 4 और 6 यहाँ भी आ सकते हैं, क्लियर। सो 6 के 6 प्लेसेस मेरे पास फिर से जिंदा हैं, अवेलेबल हैं इस सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए। तो 10th प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 6 वेज, अगेन रेपिटेशन लाउड है, तो लास्ट वाला भी 6th फेज से फिल किया जा सकता है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, व्हेन द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, रेपिटेशन लाउड नहीं है भाई, ठीक है। तो रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसी को देखेंगे, 3 प्लेसेस हैं, रेपिटेशन लाउड नहीं है। तो पहले तो भाई यहाँ पे हो गया, पहला स्पेस जो है वो 3 तरीक़ों से फिल की सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। 2 यूज़ हो गया, 4 यूज़ हो गया और 6 यूज़ हो गया, ठीक है। ये स्पेस इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। देखो ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, इन तीनों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तीनों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस स्पेस के लिए कितने डिजिट बच गए, यहाँ पे 6 में से एक आना है, ठीक है। ये यहाँ पे ज़रूर हमने 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ये तीनों के तीनों में से कोई एक आएगा। लेकिन अब आएगा तो एक ही डिजिट ना यहाँ पे, तो अब कितने प्लेसेस बच गए, 5, क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि डिजिट एक ही आना है यहाँ पे, बट 3 तरीक़ों से आना है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। एक मीन्स एक डिजिट यहाँ पे आ गया, बाकी कितने इसके डिजिट बच गए, क्योंकि रेपिटेशन लाउड नहीं है तो वो वाला डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा, एक डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आएंगे, 6 - 5 दैट इज़ 5 डिजिट्स। तो 2 डिजिट यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं 6 में से। अब कितने स्पेसिफिकली डिजिट बच गए थर्ड प्लेस के लिए, दैट इज़ 5 - 1 दैट इज़ 4, क्लियर। तो इसका जो आंसर आएगा 4 5 20 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 60 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्लियर एवरीवन, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते थे कि मान लो आपके पास 2 4 और 6 है, तो 2 एक तरीके से आ सकता है, बाद में 5 ×
4 प्लस फिर से कर लेते 4 एक तरीके से आ सकता है 5 इंटू 4 प्लस किसी बुक्स में ऐसे भी किया हुआ है 6 एक तरीके से आ सकता है प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, तो अगर आप कंबाइन करोगे तो जो मैंने पहले किया था वही मिलेगा आपको, दैट इज़ 4 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली भी कर सकते थे। क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई ही हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप अगर करोगे ऐड तीनों को तो 4 इंटू 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 है। क्लियर एवरीवन, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने यूनिट डिजिट के लिए 3 केसेस सिलेक्ट कर लिए थे साथ में ही। ठीक है, तो यूनिट डिजिट मेरी 3 तरीके से फिल की जा सकती थी, लेकिन डिजिट तो एक ही आएगा। क्लियर, ये चीज़ का ध्यान रखना है, प्लेस में डिजिट एक टाइम पे एक ही आएगा ना, तो अगली स्पेस के लिए मेरे पास 5 डिजिट अवेलेबल होंगे। क्लियर एवरीवन, आगे चलते हैं। आपका थर्ड सम इसमें बता रहा है हाउ मैनी 4 लेटर, 4 लेटर का 1 2 3 4 फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। रेपिटेशन अलाउड नहीं है भाई। टोटल लेटर कितने हैं 10। पहली स्पेस कितने तरीक़ों से फिल की सकती है 10 प्लेस से। ठीक है, दूसरी प्लेस के लिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दूसरी स्पेस 9 तरीक़ों से क्लियर फिल की जा सकती है। तीसरी स्पेस 2 डिजिट यहाँ पे यूज़ होंगे 8 तरीक़ों से, और चौथी स्पेस 7 तरीक़ों से। तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 5040। क्लियर एवरीवन, सो इस तरह से आपने इस रूल को यूज़ करना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 कितने डिजिट्स होंगे भाई 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 10 डिजिट्स हो गए 0 to 9 तक। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 69, हर एक नंबर कितने से स्टार्ट होना चाहिए 69 से। ठीक है, हर एक नंबर कितने से स्टार्ट होना चाहिए 69 से 67 से सॉरी। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये हो गई 69 से स्टार्ट होना चाहिए, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, नो डिजिट। क्लियर, इट मीन 67 अगर एक बार आ चुका है तो दूसरी बार नहीं आएगा, तो मेरे को ये दोनों डिजिट अपने 10 डिजिट्स में से माइनस करने पड़ेंगे। तो मेरे पास अब कितने डिजिट बच गए हैं 8 डिजिट, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए ना। क्लियर, ये दोनों क्या हो गए फिक्स हो गए। हटा से ये आ गई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 67 फिक्स हो गया। दो 3 4 5, ये मैंने 67 को फिक्स कर दिया। 6 और 7 डिजिट यूज़ नहीं हो सकते। अब ये 3 प्लेसेस के लिए मेरे पास 8 डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, तो पहली प्लेस कितने तरीक़ों से फिल की जा सकती है 8 तरीक़ों से। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो दूसरी कितने तरीक़ों से फिल की जा सकती है 7 तरीक़ों से, और चौथी कितने तरीक़ों से फिल की जा सकती है दैट इज़ 6 तरीक़ों से। ये तो फिक्स हो गया नंबर। ठीक है ना, इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, सो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इतने वेज आ सकती हैं। ठीक है, इसको आप ये 6 और 7 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये आपका फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, क्लियर, आपने सोचना है इन तीनों नंबर्स के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकती हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि 67 जो था वो तो नंबर दे दिया ना उसने कि भाई यहाँ पे 6 ही आना है, ओनली 1 डिजिट, यहाँ पे 7 ही आना है, तो इनको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सोचना है बाकी तीनों के बारे में कि उन पे कौन कौन से नंबर कितने तरीक़ों से आ सकते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्योंकि 2 डिजिट तो पहले यूज़ हो चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर रेपिटेशन अलाउड होती, ठीक है, तो यहाँ पे आना था 10, फिर 10 और फिर 10। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन सिंगल कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। पहला कॉइन उसके गिरेगा जो कितने पॉसिबल केसेस आएंगे 2 केसेस हेड टेल आ सकती है, दूसरे कॉइन के लिए भी हेड टेल आ सकती है, तीसरी बार के लिए भी हेड टेल आ सकता है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो आपका वैसे भी होता है
जितने भी कॉइन होंगे उसको 2 की पावर में कर देते हैं। अगर आप 5 कॉइन कर सकते हो तो 2 की पावर 5 उसके टोटल नंबर ऑफ़ केसेस होंगे। ये भी शॉर्टकट होता है इसका, ठीक है, आप याद कर सकते हो। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सम नंबर 6 है आपका। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है, 5 फ्लैग डिफरेंट कलर के, 1 2 3 4 5 डिफरेंट कलर सिग्नल कैन बी जनरेटेड। आपने डिफरेंट कलर के डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं, अलग अलग सिग्नल बनाने हैं, ठीक है, रेपिटेशन लाउड नहीं है भाई। यूजिंग 2 फ्लैग्स एट ए टाइम, वन बिलो द अदर। आपने सिर्फ 2 ही फ्लैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, पहले ये 2 फ्लैग आपने यूज़ करने हैं। पहली स्पेस कितने तरीक़ों से फिल की जा सकती है? 5 के 5 झंडों में से कोई भी लगा सकते हो। अब एक झंडा यहाँ पे फिक्स कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंट फ्लैग डिफरेंट जनरेट करने, डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं, ठीक है, अलग बनाने हैं। तो सेम फ्लैग तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। तो दूसरी स्पेस एक यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो कितने बच गए झंडे बाकी? 5 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर एवरीवन? सो बस ये ध्यान में रखना है कि आपके रेपिटेशन है या नहीं। क्लियर? So this is much for today. Revise the related problems from your respective books. Tomorrow we will discuss our next topic, that is permutation. We will discuss its definition and what are the formula for find the permutation of different things. Clear? Till then, have a nice day. Thank you. Bye bye.